आजा खाना खा ले। तुम क्यों आई हो मेरे कमरे में? खाना खा ले। नहीं खाना, जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रही। तुमसे कहा जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे, और मेरे रूम में आइंदा कदम मत रखना। चलो। क्या हो गया कबीर, क्यों चिल्ला रहे हो? इसकी वजह से नुकसान हुआ है मेरा, बस अब और नहीं। आप रोके इसे, वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। क्यों रोकूं? ये तुम्हारा ख्याल कर रही है और तुम अपनी बीवी के पीछे मारे मारे फिर रहे हो। तो उसे इस घर की कोई होश नहीं है, उसे सिर्फ अपने मैके की परवाह। आप इसे दूर करें मुझसे, बस। वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। भाई आंख लग गई सो लग गई। इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हारी बीवी को तो बहाना चाहिए था घर छोड़कर जाने का। बात का बतंगड़ बना लिया और चली गई। रिया को बहाना नहीं चाहिए था। आप पहले दिन से नहीं चाहती कि रिया यहाँ रुके, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा है कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी, सिर्फ मेरा इमेज खराब करने के लिए कि वो देखे और जाए यहाँ से, वो चली गई। अगर ऐसी बात होती मैं तुम्हारी शादी रिया के साथ हरगिज ना करती। दुश्मन घराने से है वो, दुश्मन से निबाह कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। मेरी खुशी के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी खुशी के लिए नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। और तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा तो तुम्हें वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से लेकर आया था। तुमने जानबूझ के किया है ऐसा? नहीं माही जी, आपने ही तो कहा था कि मैं कबीर के काम किया करूं। मैं तो सफाई के लिए आई थी। लेकिन अगर रिया वापस ना आई तो आंटी, मैं कबीर को वाकई चाहती। वो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी उम्मीद कायम रखो, लेकिन कबीर की उम्मीदों पर पूरा उतर के। अभी इस वक्त जो कुछ हुआ है वो तो तुमसे नफरत करने लगा है। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगी। अच्छा, देखते हैं। मुझे निकाल रहे हैं ना प्रिया की वजह से, उसकी वजह से निकाल रहे हैं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैं इस घर को छोड़कर वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता कितना जुल्म होता था मुझ पे वहां पे। मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं वापस नहीं जाऊंगी उधर। जानता हूं घटिया हरकत क्यों की थी तुमने। मुझे और रिया को अलग करना चाहती थी तो भाई हो गया ना, कामयाब हो गई, तुम चली गई हो। फिर मैं तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं इस घर से क्या, मैं आप सबकी जिंदगियों से, इस दुनिया से चले जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो और कोई पनाह है ही नहीं ना। मैंने तो कोई भी नहीं, तो बस मैं चले जाऊंगी। मीना, इस दुनिया से चले जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो और कोई पनाह है ही नहीं ना। मैंने तो कोई भी नहीं, तो बस मैं चले जाऊंगी। मीना, अच्छी खासी शॉपिंग कर ली हम। अरे आगे तुम लोग। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, सब अच्छा है। अल्लाह का शुक्र। चलो तुम आराम करो। हाँ चलो। आपा, भाई की शादी की तैयारी करनी है। रिया को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसे कुछ समझाना चाहिए। आज ये वक्त आ गया, मुझे तुम्हारे सामने प्रूफ करना पड़ा है खुद को यार। फिर इसको निकाल बाहर कर। तुम एक बार घर चलो, इस मसले का हल बैठ के निकाल लेंगे ना, बात कर लेंगे दोनों।
मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं, आई लव यू, मैंने कुछ नहीं किया है। खा लो कसम, खा लो झूठी कसम, एक ही दफा खा के मार दो ना मैं मुझे। झूठी कसम क्यों खाऊंगा? बैठो यहाँ पे। और तुम निकलो यहाँ से। किसके घर पे आई हो यहाँ पे? क्या कहती हो रिया, मैं कुएं में छलांग लगा दूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रही। मैंने ही अपने बाप को उस नहज पर पहुंचाया जिसकी वजह से उन्हें गोली लग गई। कबीर की आवाज में झिझक थी, लेकिन अल्फाज में खुदगर्जी छुपी थी। अभी मैं क्या कहकर निकालूं? ये कि मेरी बीवी को पसंद नहीं कि तुम चली जाओ। जिम्मेदारी ली थी मैंने उसकी। कबीर चलाया। जिम्मेदारी? उसकी बीवी आगे बढ़ी, आंखों में आंसू और लबों पर तलखी। तो फिर मैं क्या हूं कबीर? एक लड़की जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए तुम अपनी बीवी को नजरअंदाज कर रहे हो, और यहां आकर ये जता रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। बीवी का कहा तो मान लो पहले। आंख लग गई थी, गलती नहीं थी उसकी। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए था घर छोड़ने का। तुम्हें शुरू से रिया पसंद नहीं थी, इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा। आग लगी नहीं, लगाई गई है ताकि रिया बदनाम हो और तुम उसे छोड़ दो। कबीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसे वहां से निकालना चाहता था। नहीं कबीर, तुम उससे मोहब्बत नहीं, उससे पनाह ले रहे हो, और मेरी वफाओं के बदले तुम मुझे जख्म दे रहे हो। धीमी आवाज में, जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे हो वहां मोहब्बत नहीं मलाल रहता है। लगता है कबीर सिर्फ तुम्हारा है। कभी उसके चेहरे की खामोशी पढ़ना, उसमें मेरा नाम लिखा मिलेगा। मैंने सिर्फ घर नहीं बसाया, मैंने हर दिन अपनी ख्वाहिशें मार कर तुम्हारे शौहर का साथ दिया है। तुम ख्वाब हो उसके लिए, और ख्वाब अक्सर रात के साथ ख़त्म हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है जो चीज़ मेरी है वो किसी और की नहीं हो सकती। या घर, या कबीर, या सब कुछ मैं तुमसे है छीन सकती हूँ, मगर अफसोस मुझे तुम्हारे लेवल तक गिरना नहीं आता। मैं वो हकीकत हूँ जिसे तुमने मानने से इनकार किया, और अब वही हकीकत तुम्हारा हाल तबाह कर देगी। मोहब्बत तुमने की, कुर्बानी मैंने दी, तो फिर हक किसका बनता है? आज तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, कल जब तुम्हारे अपने साथ छोड़ जाएंगे तब याद रखना मीना हमेशा तुम्हारे साथ थी। कबीर को तुम सिर्फ चाहती हो, मैं उसे समझती हूँ, और यही फर्क जीत और हार का होता है। मेरे कदमों से जो घर उजड़ जाए, समझ जाओ वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब मैं उस घर में आई थी तो दिल में सिर्फ नफरत थी। सिकंदर ने मेरे बाप को रसवा किया, मेरी माँ को रुलाया, और मैं उस नफरत का हथियार बनकर यहाँ आई थी। मगर तुमने सब कुछ बदल दिया अहमद, कीमरा अहमद की तरफ, जो खामोशी से बेला की बात सुन रहा है। बेला, नरमी से। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस अपनी आंखों से सच दिखाया। तुम्हारी खामोशी ने मेरे शोर को सुन लिया, और मुझे एहसास भी ना हुआ कब बदले की आग मोहब्बत की रोशनी में ढल गई। अहमद धीमी आवाज में, बेला, नफरत को मारने के लिए मोहब्बत को जिंदा रखना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हें सिकंदर ने बहुत दुख दिए, मगर सिकंदर खुद भी अपने माजी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फलेश बेग सिकंदर बचपन में माँ बाप की लड़ाई सुनता है, आंखों में आंसू। अहमद जो बचपन से सिर्फ ताकत देखे, वो नरमी को कमजोरी ही समझेगा। हमें उसकी आंखें बदलनी होंगी ताकि वो हमारे रिश्ते को समझ सके। बेला, दलगरफ्ता लहजे में, तो क्या मैं उसके जख्मों पर मरहम रखूं जो मेरी रूह को जख्मी कर चुका है? अहमद पुरातमाद, हाँ, क्योंकि यही तो मोहब्बत का असल इम्तिहान है। मोहब्बत सिर्फ आसान वक्त में नहीं, वो तब जीतती है जब वो दिलों को बदल दे, दुश्मन को इंसान बना दे। बेला अहमद की तरफ देखती है, आंखों में नमी मगर लबों पर सुकून। बेला, ठीक है, अगर मेरी नरमी उसके अंदर का पत्थर तोड़ सकती है तो मैं बोलूंगी, मुस्कुराऊंगी, उसके लिए भी जिसने कभी मेरे आंसुओं की कीमत नहीं जानी। बात गहरी हो चुकी थी, लेकिन दुआ की आंखों में नींद कहाँ थी। दिल में बेचैनी थी, जहन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कबीर। वो कब निकलेगा हमारी जिंदगी से? दुआ ने खुद से सवाल किया। दरवाजा खुला और सिकंदर खान अंदर आया। कबीर ये घर वापस करने पर राजी हो गया है। वो रुका, जैसे कोई भारी बोझ अल्फाज में बंद था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। दुआ का दिल दहल गया। क्या शर्तें? वो चाहता है कि तुम मुझसे खुला लो और उसके साथ उसके घर में रहो हमेशा के लिए। वो कहता है अगर तुम मान जाओ तो ये घर मेरे नाम कर देगा। दुआ का दिल जैसे किसी ने नोच डाला हो।
ये सब ड्रामा है, बस मुबीन की दूसरी शादी रुकवाने के लिए। सिकंदर ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या यह सच है? दुआ की आंखें भीग गईं। आपने कहा था कि हम उसकी शादी करवाकर तलाक दिलवाएंगे ताकि वो बदनाम हो। सिकंदर ने गर्दन झुका ली। ऐसा नहीं हो सका। हम पहले ही ये घर गंवा चुके हैं। खरीदने के लिए पैसे नहीं, लेकिन अब मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी के बदले। दुआ खामोश रही। उसकी वफा को, उसके दिल को सिर्फ सौदे की मेज पर रख दिया गया था। दिल से निकली एक आह ने रात का सुकूत तोड़ दिया। वफाओं के बदले अगर शर्तें लगाई जाएं, तो रिश्ते मर जाते हैं। और दुआ की खामशी चीख बनी जो सिकंदर को अंदर से चीर गई। कबीर ने शायद मकान वापस दे दिया हो, लेकिन दुआ वो हमेशा के लिए खो चुकी थी। और कबीर खान, वो छुप छुप कर घात लगाकर तुम्हारा हर काम खराब कर दे। जब फरहान ने वो पुराना घर खरीदा तो किसी को अंदाजा न था कि वो सिर्फ ईंटें और दीवारें नहीं, बल्कि माजी की तलख यादें भी खरीद रहा है। ये वही घर था जो सालों पहले उसके वालिद ने सेठ नाइम के पास कर्ज के अवज़ गिरवी रख दिया था। तब फरहान सिर्फ 10 साल का था और उसी दिन से उसकी माँ की आंखों में आंसू और उसके दिल में आग थी। वो जानता था एक दिन वो वापस आएगा, और आया। ये घर तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा, फरहान ने माँ के हाथ में चाबी रखते हुए कहा। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहे निकले, लेकिन सुकून देर पा न था। एक दिन रोशनी, फरहान की बचपन की मोहब्बत वापस आई। वो अब किसी और की अमानत थी। शौहर ने उसे धोखा दिया, इसका इस्तेमाल किया, और जब बात बढ़ी तो उसे छोड़ दिया। फरहान ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, अदालतों में, समाज में, अपने ही खानदान के सामने। लोग कहते, क्या है इस लड़की में जो तुम सब कुछ दांव पर लगा रहे हो? वह सिर्फ मुस्कुरा देता। मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा सवाए उसके। आखिरकार एक दिन फरहान ने वही दुश्मनी का जहर चुखाया जो बरसों पहले उसके बाप ने पिया था। रोशनी को इंसाफ मिला और फरहान को वो सुकून जो बरसों से गम था। घर अब मुकम्मल था, ईंटों से नहीं, मोहब्बत से। ऐसी ने रिया की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर खामोशी। कमरे में कबीर की आवाज़ गूंज रही थी, औलाद तो बस एक बहाना है, तुम कर दो ये बहाना पूरा। अगर तुम नहीं कर सकते तो अब मैं दूसरी शादी करूँगा। रिया ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, कबीर, तुम्हें लगता है मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की? तुम मेरी मोहब्बत थे, हो और शायद रहोगे, लेकिन अब मोहब्बत का अंजाम तलाक है। कबीर ने रख मोड़ लिया। बात बढ़ चुकी है रिया, अब कुछ दिनों में ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। जब तुम मुझसे तलाक ले लोगी तो मैं शादी कर लूँगा। रिया ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ करवा दूँगी तुम्हारी शादी, लेकिन आज से पहले तुम किसी और से बात नहीं करोगे। घर से बाहर जाना, किसी से मिलना, सब बंद। फिर कुछ लम्हों की खामोशी के बाद रिया फट पड़ी। मैं नहीं जानती कि किस रास्ते पर निकल पड़ी हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं। कबीर मेरा दुश्मन नहीं, तुम हो। तुम मेरी महरूमियों का बदला ले रहे हो। कबीर खामोश खड़ा रहा। रिया ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। बस इस हाथ को मज़ीद तकलीफ़ मत देना, क्योंकि ना मुझे अब उससे डर लगता है, न दर्द होता है, और ना ही उसकी गौंज सुनाई देती है। कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई, एक खामोशी जिसने 2 जिंदगियां बदल दी। वो लड़की अपने दिल में एक ही ख्वाहिश लेकर जीती रही, मुझे अपने घर जाना है। और कबीर, उसने वादा किया था, वादा निभाने का। कबीर की तस्वीर आती है, एक उदास चेहरा, आंखों में तजब्जब। कबीर ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है, मगर ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, कुर्बानी की भी है। ये वही कबीर है जिसने कहा था, मैंने आपकी बेटी से शादी की है और पूरी कोशिश करूँगा कि वो खुश रहे। एक शौहर जो अपने फ़र्ज़ और मोहब्बत के दरमियान बंट चुका था। कबीर चाहता था कि अगर कहीं उसके वालिदैन उसे देख रहे हों तो उनकी नज़रों में शर्मंदा ना हो, बल्कि मुआफ़ कर दिया जाए। और फिर वो लम्हा आया जहाँ 2 रास्ते निकलते थे, एक उसके साथ, दूसरा उसके बग़ैर। वो जानते थे कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का दूसरा नाम नहीं होती। कभी कभार सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। ये एक कहानी नहीं, एक आईना है, जहाँ हर कबीर अपने दिल के साथ वादा तो करता है, मगर इंजाम अक्सर रास्तों के दरमियान बिखर जाता है।
कबीर और जहरा की शादी एक ख्वाब की तरह शुरू हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन वो मोहब्बत जिसकी बुनियाद ख़ानदानों की सुलह पर रखी गई थी, जल्द ही हो गई। नफ़रतों की भेंट चढ़ गई। कबीर का भाई सिकंदर, जो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए ये रिश्ता लाया था, अंदर से जहरा के ख़ानदान से बदला लेना चाहता था। रिया, कबीर की पुरानी मंगीतर, कबीर को जहरा से अलग करना चाहती थी। जहरा चुपचाप सब कुछ सहती रही। वो कबीर की मोहब्बत पर यकीन रखती थी, मगर कबीर रिया और सिकंदर के बीच फंस गया। बात जब हद से बढ़ गई तो जहरा ने कहा, कबीर, तुमने कहा था मैं तुम्हारी दुनिया हूँ, अब कहो क्या दुनिया को रोने के लिए छोड़ दोगे? कबीर का दिल टूट गया। जहरा, तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे खुद से भी जुदा होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। जहरा ने जवाब दिया, फिर एक रास्ता है, तुम्हारे बग़ैर, क्योंकि तुम्हारे साथ होकर भी मैं तन्हा हूँ। अदालत में जहरा ने खला की दरख्वास्त दी। कबीर ने इनकार नहीं किया। उसे एहसास हो चुका था कि मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, कभी कभी उसे छोड़ना भी पड़ता है। कुछ महीने बाद कबीर को एक ख़त मिला। कबीर, अगर तुम आज भी दुआ में मेरा नाम लेते हो तो जान लो मैं भी तुम्हें कभी बद्दाहा नहीं देती। ये मोहब्बत शायद ज़िंदगी भर साथ न दे सकी, मगर रूह में हमेशा ज़िंदा रहेगी। जहरा। कबीर ने ख़त को सीने से लगाया और बस इतना कहा, वफ़ा के बदले जफ़ा मिली, फिर भी दिल तुझे ही चाहता है। कबीर का भाई सिकंदर, जो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए ये रिश्ता लाया था, अंदर से जहरा के ख़ानदान से बदला लेना चाहता था। रिया, कबीर की पुरानी मंगीतर, कबीर को जहरा से अलग करना चाहती थी। जहरा चुपचाप सब कुछ सहती रही। वो कबीर की मोहब्बत पर यकीन रखती थी, मगर कबीर रिया और सिकंदर के बीच फंस गया। बात जब हद से बढ़ गई तो जहरा ने कहा, कबीर, तुमने कहा था मैं तुम्हारी दुनिया हूँ, अब कहो क्या दुनिया को रोने के लिए छोड़ दोगे? कबीर का दिल टूट गया। जहरा, तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे खुद से भी जुदा होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। जहरा ने जवाब दिया, फिर एक रास्ता है, तुम्हारे बग़ैर, क्योंकि तुम्हारे साथ होकर भी मैं तन्हा हूँ। अदालत में जहरा ने खला की दरख्वास्त दी। कबीर ने इनकार नहीं किया। उसे एहसास हो चुका था कि मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, कभी कभी उसे छोड़ना भी पड़ता है। कुछ महीने बाद कबीर को एक ख़त मिला। कबीर, अगर तुम आज भी दुआ में मेरा नाम लेते हो तो जान लो मैं भी तुम्हें कभी बद्दाहा नहीं देती। ये मोहब्बत शायद ज़िंदगी भर साथ न दे सकी, मगर रूह में हमेशा ज़िंदा रहेगी। जहरा। कबीर ने ख़त को सीने से लगाया और बस इतना कहा, वफ़ा के बदले जफ़ा मिली, फिर भी दिल तुझे ही चाहता है। रात की खामोशी में कबीर और आयशा के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी थी। मुझे अलग कमरा चाहिए कबीर, आयशा ने बच्चों की सी ज़द में कहा। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो चलो बच्चों की ज़द पूरी करते हैं। मेरी ज़द पूरी करो, मुझे अलग कमरा दे दो। कबीर ने सिर झटका। ठीक है। वो सामने वाला कमरा खिलवा दिया। है, जाके सो जाओ वहाँ। आयशा के चेहरे पर खौफ नुमाया था। कबीर, इतने अंधेरे में कैसे रखूँगी, मुझे डर लग रहा है। कबीर ने नरमी से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यही तो डर है, वो बोली। अगर मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की हो, औलाद की ख्वाहिश में, तो क्या ये झूठ नहीं? कबीर ने संजीदगी से कहा, ये मजबूरी नहीं, कमज़ोरी है जो मुझ में नहीं। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। तुम मुझे पागल कर दोगे कबीर, इतना कि मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊं या अपनी जान ले लूं। कबीर उसके करीब आया, नज़रें झुकाकर बोला, मैं वादा करता हूँ आज भी तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। एक दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, बस एक बार मेरा साथ दो। आयशा खामोश रही, मगर उसकी खामोशी में कबूलियत छिपी थी। कहानी सिर्फ एक कमरे की ज़द से शुरू हुई थी, मगर बात एक दूसरे के जज्बात, तहफ़्फ़ुज़ और भरोसे तक पहुँच गई थी। मैं उनकी दूसरी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी, विफ़ा ने गुस्से से कहा। इस माँ की आंखों में हैरत भी थी और दुख भी। वो धीरे से बोली, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं भी सच बता ही देती हूँ। तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती और मैं ये बात जानती हूँ। विफ़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्या ये सच है? तुम इतने अरसे से मुझसे झूठ बोलती आई हो। कबीर कहाँ है? इस माँ ने सर्द लहजे में कहा। तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? कबीर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर उसकी माँ पूछे तो बस इतना कहना कि वो बिल्कुल खैरियत से है। तभी रिया कमरे में आई। इसके हाथ में अदालत का नोटिस था। अगर मुबीन अगली पेशी पर नहीं आया तो अदालत खुद ब खुद खला दे देगी। और हाँ, रिया को भी आना पड़ेगा। वो खुद खला मांगेगी, तभी तो तलाक मिलेगी। फ़ज़ा बोझल हो गई थी। हर कोई अपने दिल का बोझ लिए खड़ा था। तब मुबीन की आवाज़ गूंजी, मोहब्बत में हार जीत होती रहती है। हमें जिता भी दें, अपनों के सामने हम हार जाते हैं। उसने विफ़ा का हाथ थाम लिया। तुमने आज तक हार नहीं मानी और मैं भी अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। विफ़ा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराई, जैसे सब दर्द एक लम्हे को खामोश हो गए हों। मैं मुबीन को ज़रूर औलाद दूंगी इंशाअल्लाह, और मैं किसी सूरत उनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। आसमा की आवाज़ में एक अजीब सा अज़्म और दर्द छिपा था।
वफा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन आसमां रखी नहीं। अगर तुम उस हद तक बात ले ही आई हो तो सुन लो, तुम मुबीन को कभी माँ नहीं बना सकोगी, और मैं ये सच जानती हूँ। वफा का चेहरा जर्द पड़ गया। बताओ, क्या ये सच है? क्या तुम बच्चे की माँ नहीं बन सकती? इतने दिनों से तुमने मुझसे झूठ बोला, और कबीर कहाँ है? तुम उसे कहाँ ले गई हो? वफा खामोश थी, जैसे हर सवाल उसकी रूह को काट रहा हो। तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुम्हारा कबीर से कोई रिश्ता ही नहीं। अगर उसकी माँ पूछे तो कहना वो ठीक है। हाँ, मैं उसे मारूंगी नहीं। आसमां की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर लहजा अब भी मजबूत था। फिर अचानक मंजर बदला। कोर्ट का नोटिस आ चुका था। अगर वो पेशी पर नहीं आया तो अदालत खुद खुला लिख देगी, और फिर रिया को भी आना पड़ेगा। वो होगा, खुद खला मांगेगी, तभी अदालत तलाक देगी। मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत में जीत हार तो होती है, मगर मोहब्बत अगर गैरों के सामने जीत भी जाए, अपनों के सामने हार जाती है। लेकिन मैं हारा नहीं हूँ और हारूंगा भी नहीं। मैं आखिरी सांस तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अब लगता है तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें न छोड़ूं। कहानी एक दर्दनाक मगर पर उम्मीद मोड़ पर आकर रखती है, और पस मंजर में आवाज़ गूंजती है। बदला तो मैं लूँगा तुमसे, और ऐसा लूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कबीर खां की आंखों में सिलकती हुई चिंगारियाँ थीं। रिया ने पलटकर सर्द लहजे में कहा, नाम जोड़ना है तो जोड़ लो, लेकिन मैं मरकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। कबीर के लब्बों पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। नाम तो जुड़ चुका है रिया, कब्रिस्तान की तख्ती पर लिखा जाएगा, रिया कबीर खां। रिया की आंखों में नमी तैरने लगी। अगर माँ को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ मिल गई हूँ तो वो मर जाएगी। तुम नहीं समझ सकते कबीर, ये सिर्फ मोहब्बत का खेल नहीं है, ये इज्जत का सवाल है। मोहब्बत का दावी तुम ही करती थी रिया, फिर आज क्यों मेरे दिल को रौंद रही हो? क्यों मुझे तन्हा कर रही हो? कबीर की आवाज़ लर्ज गई। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती कबीर, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवा खोने को कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम चले गए तो मैं भी कहीं खो जाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई, बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। इतने में दरवाज़ा खुला और एक अजनबी आवाज़ गूंजी, रिया को लेने आया हूँ, कोर्ट के हुक्म के साथ। कबीर ने गुस्से से मट्ठियाँ भींच लें। जैसे तुम लोगों ने मेरे भाई को जाली साइन करवा के ले जाया था, वैसे ही आज रिया को ले जा रहे हो। रिया ने आखिरी बार कबीर को देखा। आंखों में उनका ही बातें, उनका ही वादे और उनका ही जख्म थे। ये बदला, ये मोहब्बत, ये जदाई, तीनों एक साथ कबीर के सीने में जल रहे थे। बदला तो मैं लूँगा तुमसे, और ऐसा लूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कबीर खां की आंखों में सिलकती हुई चिंगारियाँ थीं। रिया ने पलटकर सर्द लहजे में कहा, नाम जोड़ना है तो जोड़ लो, लेकिन मैं मरकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। कबीर के लब्बों पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। नाम तो जुड़ चुका है रिया, कब्रिस्तान की तख्ती पर लिखा जाएगा, रिया कबीर खां। रिया की आंखों में नमी तैरने लगी। अगर माँ को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ मिल गई हूँ तो वो मर जाएगी। तुम नहीं समझ सकते कबीर, ये सिर्फ मोहब्बत का खेल नहीं है, ये इज्जत का सवाल है। मोहब्बत का दावी तुम ही करती थी रिया, फिर आज क्यों मेरे दिल को रौंद रही हो? क्यों मुझे तन्हा कर रही हो? कबीर की आवाज़ लर्ज गई। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती कबीर, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवा खोने को कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम चले गए तो मैं भी कहीं खो जाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई, बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। इतने में दरवाज़ा खुला और एक अजनबी आवाज़ गूंजी, रिया को लेने आया हूँ, कोर्ट के हुक्म के साथ। कबीर ने गुस्से से मट्ठियाँ भींच लें। जैसे तुम लोगों ने मेरे भाई को जाली साइन करवा के ले जाया था, वैसे ही आज रिया को ले जा रहे हो। रिया ने आखिरी बार कबीर को देखा। आंखों में उनका ही बातें, उनका ही वादे और उनका ही जख्म थे। ये बदला, ये मोहब्बत, ये जदाई, तीनों एक साथ कबीर के सीने में जल रहे थे। खामोशी से खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में रिया की तस्वीर बसी हुई थी। वो बार बार खुद से सवाल करता, मैं उससे बदला लूं या उसकी वफा को याद रखूं। रिया, जिसका नाम अब कबीर के दिल की दीवारों पर पत्थर की तरह नक्श था, उसे छोड़ चुकी थी, लेकिन वो ये जानकर तड़प उठा था कि रिया अब उसके दुश्मनों के साथ थी। अगर रिया उनके साथ मिल गई तो तबाही सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी होगी, उसने खुद से कहा। रिया ने एक बार कहा था, तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, फिर मुझे तकलीफ क्यों देते हो? कबीर के पास इस सवाल का कोई जवाब न था, सिवाय दिल के इस दर्द के कि अगर मैंने रिया को खो दिया तो मेरे पास खोने को कुछ बाकी नहीं। कबीर ने ख्वाब में एक कब्र देखी जिस पर लिखा था, रिया कबीर खां। उसने फैसला किया कि या तो वो रिया को वापस लाएगा या खुद को खो देगा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं देख सकता, वो बड़बड़ाया। मेरी रोशनी सिर्फ तुम हो, अगर तुम न रहें तो जिंदगी अंधेरा है। रिया, जो है कभी उसके साथ चांदनी रातों में वादे करती थी, अब दौर थी, लेकिन कबीर का दिल आज भी उसी की पुकार करता था। मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ, यही मेरी आरज़ू है, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो वही मेरी खुशी है। ये मोहब्बत नहीं थी, ये इबादत थी, और इबादत में कभी बदला नहीं होता, सिर्फ कुर्बानी होती है। कबीर खां खामोशी से खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में रिया की तस्वीर बसी हुई थी। वो बार बार खुद से सवाल करता, मैं उससे बदला लूं या उसकी वफा को याद रखूं। रिया, जिसका नाम अब कबीर के दिल की दीवारों पर पत्थर की तरह नक्श था,
उसे छोड़ चुकी थी, लेकिन वो ये जानकर तड़प उठा था कि रिया अब उसके दुश्मनों के साथ थी। अगर रिया उनके साथ मिल गई तो तबाही सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की होगी, उसने खुद से कहा। रिया ने एक बार कहा था, तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, फिर मुझे तकलीफ क्यों देते हो? कबीर के पास इस सवाल का कोई जवाब न था, सिवाय दिल के इस दर्द के कि अगर मैंने रिया को खो दिया तो मेरे पास खोने को कुछ बाकी नहीं। कबीर ने ख्वाब में एक कब्र देखी जिस पर लिखा था, रिया कबीर खां। उसने फैसला किया कि या तो वो रिया को वापस लाएगा या खुद को खो देगा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं देख सकता, वो बड़बड़ाया। मेरी रोशनी सिर्फ तुम हो, अगर तुम ना रहें तो जिंदगी अंधेरा है। रिया जो है कभी उसके साथ चांदनी रातों में वादे करती थी, अब दौर थी, लेकिन कबीर का दिल आज भी उसी की पुकार करता था। मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ, यही मेरी आरजू है, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो वही मेरी खुशी है। ये मोहब्बत नहीं थी, ये इबादत थी, और इबादत में कभी बदला नहीं होता, सिर्फ कुर्बानी होती है। कबीर खां खामोशी से खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में रिया की तस्वीर बसी हुई थी। वो बार बार खुद से सवाल करता, मैं उससे बदला लूं या उसकी वफा को याद रखूं? रिया जिसका नाम अब कबीर के दिल की दीवारों पर पत्थर की तरह नक्श था, उसे छोड़ चुकी थी, लेकिन वो ये जानकर तड़प उठा था कि रिया अब उसके दुश्मनों के साथ थी। अगर रिया उनके साथ मिल गई तो तबाही सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की होगी, उसने खुद से कहा। रिया ने एक बार कहा था, तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, फिर मुझे तकलीफ क्यों देते हो? कबीर के पास इस सवाल का कोई जवाब न था, सिवाय दिल के इस दर्द के कि अगर मैंने रिया को खो दिया तो मेरे पास खोने को कुछ बाकी नहीं। कबीर ने ख्वाब में एक कब्र देखी जिस पर लिखा था, रिया कबीर खां। उसने फैसला किया कि या तो वो रिया को वापस लाएगा या खुद को खो देगा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं देख सकता, वो बड़बड़ाया। मेरी रोशनी सिर्फ तुम हो, अगर तुम ना रहें तो जिंदगी अंधेरा है। रिया जो है कभी उसके साथ चांदनी रातों में वादे करती थी, अब दौर थी, लेकिन कबीर का दिल आज भी उसी की पुकार करता था। मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ, यही मेरी आरजू है, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो वही मेरी खुशी है। ये मोहब्बत नहीं थी, ये इबादत थी, और इबादत में कभी बदला नहीं होता, सिर्फ कुर्बानी होती है। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, जैसे फ़ज़ा भी वही तूफान समेटने को तैयार थी जो रिया की ज़िंदगी में आ चुका था। रिया जो कभी मोहब्बत की चमकती हुई रोशनी थी, आज इल्ज़ाम, नफ़रत और बदले के अंधेरे में घरी हुई थी। सिकंदर जो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, चुप नहीं बैठा। मैं उसे यहाँ रखने नहीं दूंगा, उसने कहा, जबकि कबीर का दिल रिया को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। दोनों का टकराव अब अदालत की दहलीज तक पहुँच चुका था। मोहब्बत रोज़ हो सकती है, लेकिन जब वो जुनून बन जाए तो हर हद पार की जा सकती है। ये अल्फाज थे मन्हा के, जो कबीर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने माँ जी से कहा, मुझे एक मौके दीजिए, मैं साबित करूँगी कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। इधर रिया दिल में हज़ारों तूफ़ान लिए खुद से कह रही थी, मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रखूँगी, मैं निकल जाऊँगी उस जगह से जहाँ मोहब्बत का सला नफ़रत में मिला। कबीर खामोशी से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो जंग चल रही थी जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। रिया ने मोहब्बत की कीमत चुकाई थी, और अब वो बदले के एक ऐसे रास्ते पर थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। कमरे की खामोशी चीख रही थी। कबीर दीवार से टेक लगाए बैठा था, आंखें नम, दिल शिकस्ता। अचानक दोस्त आरिफ कमरे में दाखिल हुआ, चीख कर बोला, क्या हो गया है तुम्हें कबीर? यहाँ बीवाओं की तरह क्यों बैठे हो? हम जीत गए हैं, तुम्हारे बाप के कातिल को सज़ा मिली है, ये खुशी का दिन है। कबीर ने सर उठाया, आंखों में अजीब सा दर्द था। हाँ, जीत तो गए हम, लेकिन अंदर कहीं हार गया हूँ, वो हार जिसे कोई देख नहीं सकता। क्या मतलब? रिया जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा, जिस पर अंधा एतमाद किया। मैंने सबको कहा था रिया वैसी नहीं है जैसे लोग समझते हैं, वो बेवफा नहीं, लेकिन वो निकल गई, धोखा दे गई, खेल खेल गई मेरे जज्बात से। आरिफ ने गुस्से से कहा, तुम्हें संभलना होगा कबीर, कुछ करो, आवाज़ उठाओ, इतनी आसानी से हार मान लोगे? कबीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जज्बा सच्चाई से निभाया, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत उसकी नज़रों से उछल रही। आरिफ नरम लहजे में बोला, कबीर, रिया तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, तुम्हारे बग़ैर अधूरी है वो। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई, शायद हालात ने उसे मजबूर कर दिया। कबीर की आंखों में उम्मीद की एक किरण झलकी। क्या वाकई? हाँ, और अगर तुम वाकई कबीर खां हो तो अपनी मोहब्बत को वापस लाओ, उसे साबित करो कि तुम्हारी मोहब्बत मिटने वाली नहीं। कबीर उठा, चेहरे पर इज़्म और आंखों में चमक थी। ये कबीर खां की मोहब्बत है,
उसे मिटाना आसान नहीं, मैं उसे वापस लाऊंगा, हर कीमत पर। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, जैसे फ़ज़ा भी वही तूफ़ान समेटने को तैयार थी जो रिया की ज़िंदगी में आ चुका था। रिया, जो कभी मोहब्बत की चमकती हुई रोशनी थी, आज इल्ज़ाम, नफ़रत और बदले के अंधेरे में घरी हुई थी। सिकंदर, जो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, चुप नहीं बैठा। मैं उसे यहाँ रखने नहीं दूंगा, उसने कहा, जबकि कबीर का दिल रिया को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। दोनों का टकराव अब अदालत की दहलीज तक पहुँच चुका था। मोहब्बत रोज़ हो सकती है, लेकिन जब वो जुनून बन जाए तो हर हद पार की जा सकती है। ये अल्फाज थे मन्हा के, जो कबीर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने माँ जी से कहा, मुझे एक मौके दीजिए, मैं साबित करूँगी कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। इधर रिया दिल में हज़ारों तूफ़ान लिए खुद से कह रही थी, मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रखूँगी, मैं निकल जाऊँगी उस जगह से जहाँ मोहब्बत का सला नफ़रत में मिला। कबीर खामोशी से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो जंग चल रही थी जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। रिया ने मोहब्बत की कीमत चुकाई थी और अब वो बदले के एक ऐसे रास्ते पर थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। कबीर के अंदर एक तूफ़ान उठ रहा था, लेकिन वो खामोश था। उसके दोस्त सब हैरान थे कि जो कबीर हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता था, वो आज चुप क्यों है। कबीर ने अचानक कहा, चुप रहना है कमज़ोरी नहीं होता, बाज़ औक़ात चुप रहकर सब्र करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आर्यान बोला, और वो रिया जो तुम्हारे साथ खेल गई, क्या तुम उसे माफ़ करोगे? कबीर ने एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत माफ़ी मांगती नहीं, देती है। लेकिन अगर वो मेरी सच्चाई, मेरी मोहब्बत को पहचानने से इनकार करे, तो फिर उसे वापस लाना सिर्फ मोहब्बत नहीं, मेरा फ़र्ज़ होगा। रिया अब किसी और के साथ थी। शायद उसने कबीर को छोड़कर आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन कबीर के दिल में अभी भी उसकी यादें ज़िंदा थीं। उसकी हंसी, उसकी नाराज़गियाँ, उसकी वो खामोशियाँ जो सिर्फ कबीर समझता था। कबीर ने फ़ैसला कर लिया, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मैं हंगामा नहीं करूंगा, मैं बस उसे याद दिला दूंगा कि कबीर खां की मोहब्बत किया होती है। वो लौट कर ज़रूर आएगी, और अगर ना भी आई तो मेरी मोहब्बत की अज़मत पर कोई दाग नहीं आएगा। एक हफ्ते बाद रिया को कबीर का एक ख़त मिला, तुमने शायद मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम चाहो न चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोहब्बत की कीमत है, वफ़ा से होती है, और मैं आज भी वफ़ादार हूँ। कबीर रिया की आंखें भर आएँ। वो जानती थी, शायद इस दुनिया में हर कोई कबीर जैसा आशिक नहीं होता। कबीर के अंदर एक तूफ़ान उठ रहा था, लेकिन वो खामोश था। उसके दोस्त सब हैरान थे कि जो कबीर हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता था, वो आज चुप क्यों है। कबीर ने अचानक कहा, चुप रहना है कमज़ोरी नहीं होता, बाज़ औक़ात चुप रहकर सब्र करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आर्यान बोला, और वो रिया जो तुम्हारे साथ खेल गई, क्या तुम उसे माफ़ करोगे? कबीर ने एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत माफ़ी मांगती नहीं, देती है। लेकिन अगर वो मेरी सच्चाई, मेरी मोहब्बत को पहचानने से इनकार करे, तो फिर उसे वापस लाना सिर्फ मोहब्बत नहीं, मेरा फ़र्ज़ होगा। रिया अब किसी और के साथ थी। शायद उसने कबीर को छोड़कर आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन कबीर के दिल में अभी भी उसकी यादें ज़िंदा थीं। उसकी हंसी, उसकी नाराज़गियाँ, उसकी वो खामोशियाँ जो सिर्फ कबीर समझता था। कबीर ने फ़ैसला कर लिया, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मैं हंगामा नहीं करूँगा, मैं बस उसे याद दिला दूंगा कि कबीर खां की मोहब्बत किया होती है। वो लौट कर ज़रूर आएगी, और अगर ना भी आई तो मेरी मोहब्बत की अज़मत पर कोई दाग नहीं आएगा। एक हफ्ते बाद रिया को कबीर का एक ख़त मिला, तुमने शायद मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम चाहो न चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोहब्बत की कीमत है, वफ़ा से होती है, और मैं आज भी वफ़ादार हूँ। कबीर रिया की आंखें भर आएँ। वो जानती थी, शायद इस दुनिया में हर कोई कबीर जैसा आशिक नहीं होता। रिया रात भर सो न सकी। कबीर की मोहब्बत, कशफ के अल्फाज, इस्मा की बातें, सब एक गर्दाब की तरह उसके जहन में घूम रहे थे। सुबह की अजान हुई तो उसने वज़ू किया, सजदे में जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सच दिखा, मेरी रहनुमाई फरमा। इधर कबीर भी तन्हा कमरे में बैठा था। रिया की जदाई ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि रिया को समझे, उसकी फ़िक्र करे, मगर रिया ने इस्मा की बातों में आकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जो अब कबीर के दिल को ज़ख्मी कर रही थी। कशफ दोबारा रिया के पास आई। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, कबीर की। ये देखो रिया, ये डायरी उसकी है। इसमें तुम्हारे बारे में जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर शायद तुम्हें अंदाज़ा हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। रिया ने हचकचाते हुए डायरी ली, और जब वो इसके सफ़े पलटने लगी तो हर लफ्ज़ जैसे उसके दिल में तीर की तरह उतरने लगा। रिया की हंसी मेरे दिन की रोशनी है, अगर वो कभी मुझसे दूर हो गई तो शायद मेरा वजूद ही बाकी न रहे। रिया की आंखें भर आएँ। अब वो कुछ और सुनना नहीं चाहती थी। वो सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो रिया? इस्मा ने पूछा, जिसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। जहाँ मेरा दिल है, कबीर के पास, रिया ने मजबूत लहजे में कहा। वो तुम्हें धोखा दे चुका है। इस्मा चलाई। रिया ने मड़कर कहा, नहीं इस्मा, तुमने मुझे धोखा दिया।
तुमने मेरी कमज़ोरियों को इस्तेमाल किया। कबीर ने तो हमेशा मेरा साथ दिया और अब मैं उसके पास वापस जा रही हूँ। इधर कबीर दरवाजे के करीब आया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और सामने रिया खड़ी थी, आंखों में निदामत, चेहरे पर सच्चाई की रोशनी। कबीर, इसकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, रिया, मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। और रिया उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सब जख्म जैसे एक पल में भरने लगे। रिया रात भर सो न सकी। कबीर की मोहब्बत, कशफ के अल्फाज, इस्मा की बातें, सब एक गर्दाब की तरह उसके जहन में घूम रहे थे। आंखों में निदामत, चेहरे पर सच्चाई की रोशनी। कबीर, इसकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, रिया, मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। और रिया उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सब जख्म जैसे एक पल में भरने लगे। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, जैसे फ़ज़ा भी वही तूफान समेटने को तैयार थी जो रिया की ज़िंदगी में आ चुका था। रिया, जो कभी मोहब्बत की चमकती हुई रोशनी थी, आज इल्ज़ाम, नफ़रत और बदले के अंधेरे में घरी हुई थी। सिकंदर, जो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, चुप नहीं बैठा। मैं उसे यहाँ रखने नहीं दूंगा, उसने कहा, जबकि कबीर का दिल रिया को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। दोनों का टकराव अब अदालत की दहलीज तक पहुँच चुका था। मोहब्बत रोज़ हो सकती है, लेकिन जब वो जुनून बन जाए तो हर हद पार की जा सकती है। ये अल्फाज थे मन्हा के, जो कबीर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने माँ जी से कहा, मुझे एक मौके दीजिए, मैं साबित करूँगी कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। इधर रिया दिल में हज़ारों तूफ़ान लिए खुद से कह रही थी, मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रखूँगी, मैं निकल जाऊँगी उस जगह से जहाँ मोहब्बत का सला नफ़रत में मिला। कबीर खामोशी से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो जंग चल रही थी जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। रिया ने मोहब्बत की कीमत चुकाई थी और अब वो बदले के एक ऐसे रास्ते पर थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। कमरे की खामोशी चीख रही थी। कबीर दीवार से टेक लगाए बैठा था, आंखें नम, दिल शिकस्ता। अचानक दोस्त आरिफ कमरे में दाखिल हुआ, चीख कर बोला, क्या हो गया है तुम्हें कबीर? यहाँ बीवाओं की तरह क्यों बैठे हो? हम जीत गए हैं, तुम्हारे बाप के कातिल को सज़ा मिली है, ये खुशी का दिन है। कबीर ने सर उठाया, आंखों में अजीब सा दर्द था। हाँ, जीत तो गए हम, लेकिन अंदर कहीं हार गया हूँ, वो हार जिसे कोई देख नहीं सकता। क्या मतलब? रिया, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा